वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? ए है सूक्ष्म और सूझ और अंतर्दृष्टि, बी है भगरासा और निराशा, एंड सी है चिंता, डी है नकारात्मक मानसिक वृत्ति। तो निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो वो है सूझ और अंतर्दृष्टि। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? ए है उद्दीपक, बी है स्मृति, सी है आमोद एंड डी है ध्यान। तो निम्न में से कौन सा एक संवेग है? तो संवेग जो है फ्रेंड वो है इसमें स्मृति। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? तो ए है हर्बर्ट स्पेंसर, बी है लिपिट, सी है फ्लैंडर एंड डी है मॉरिशन। तो FIACS के साथ जो मूल रूप से संबंधित है वो है मॉरिशन। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो ए है प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, बी है प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, एंड सी है फ्रेंड इसमें हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, एंड डी है सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो वो है इसमें हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? ए है साक्षात्कार, बी है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, सी है निर्धारण मापनी, एंड डी है अवलोकन। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा इसमें प्रासंगिक अनबोधक परीक्षण। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अध्यापक समान प्राप्त करता है जो ए है राजनीति में रुचि लेता है, बी है जो धन अर्जित करने के लिए अधिक रुचि लेता है, सी है जो विषय ज्ञान विधि में रुचि रखता है, एंड डी है जो धर्म में रुचि रखता है। तो वह अध्यापक समान प्राप्त करता है जो राजनीति में रुचि लेता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ए है भगवान दास के द्वारा, बी है एनी बेसेंट के द्वारा, सी है महात्मा गांधी के द्वारा, डी है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विद्यार्थी कक्षा में देर से आता है तो उसे अध्यापक जो है उसे ए कक्षा से बाहर खड़ा रहने के लिए कहें, बी है उसे डांटें, सी है उसके अभिभावक से शिकायत करें, एंड डी है देर से आने का कारण सही बताने के लिए कहें। राइट आंसर इज डी, देर से आने का कारण सही बताने के लिए कहें। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? ए है अंग्रेजी, बी है हिंदी, सी है मातृभाषा, डी है क्षेत्रीय भाषा। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए तो वो मातृभाषा होना चाहिए। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में कई बार कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को ए है कक्षा से निकाल देना चाहिए, बी है उससे अभिभावक से शिकायत करनी चाहिए, सी है उसे दंड देना चाहिए, एंड डी है उसकी कठिनाइयों को जो है उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो कक्षा में कई बार कम अंक वाले विद्यार्थी को जो है उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करना चाहिए। ओके, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र में विषय के प्रति रुचि विकसित करने का सबसे प्रभावशाली ढंग से जो है से लिखित रूप में से कौन सा है? तो ए है दंड, बी है शिक्षण विधि में सुधार, सी है कक्षा में से चले जाना, एंड डी है शिकायत करना। तो छात्र में विषय के प्रति रुचि विकसित करने का सबसे प्रभावशाली ढंग जो है वो है इसमें शिक्षण विधि में सुधार करना। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय की स्थापना कौन से हित को दृष्टि में रखकर की गई है? तो ए है संपन्न वर्ग के बच्चों के, बी है नगर के बच्चों के, सी है अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को, एंड डी है फ्रेंड ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी बच्चों को। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें वो कि नवोदय विद्यालय की स्थापना कौन से हित की दृष्टि सुरक्षा की दृष्टि से जो है रखकर की गई है? तो वो की गई है इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किंडरगार्टन शब्द का निम्न में से क्या अर्थ है? तो ए है इसमें बच्चों का स्थान, बच्चों का उद्यान, बी है बच्चों का घर, सी है बच्चों का स्कूल, एंड डी है बच्चों के खेलने का मैदान। तो किंडरगार्टन शब्द का जो अर्थ होता है फ्रेंड वो बच्चों के उद्यान से होता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय जीवन का सबसे अधिक बहुमूल्य तत्व इनमें से कौन सा है? तो ए है पुस्तक पठन, बी है शिक्षक विद्यार्थी संपर्क, सी है परीक्षा में सफलता, डी है नियमित आदतें पढ़ना। तो विद्यालय जीवन का
सबसे अधिक बहुमूल्य तत्व इनमें से कौन सा है? तो वो है शिक्षक विद्यार्थी संपर्क। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र की गंभीरता जो है वो गंभीरतम समस्या है। तो ए है इसमें सर्वत्र व्याप्त निरक्षरता, एंड बी है शिक्षा का माध्यम, सी है परीक्षा का सुधार, एंड डी है शिक्षितों को की बेरोजगारी। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें कि शिक्षकों की बेरोजगारी। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय परिसर में सबसे अधिक सक्रिय किसे रखना चाहिए? तो ए है प्रधानाध्यापक को, बी है शिक्षक को, सी है चपरासी को, डी है इन सभी को। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा, इन सभी को रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा भवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? ए है सजावट, बी है श्यामपट्ट, सी है मेज कुर्सी, डी है सभी। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड उसमें डी हो जाएगा, सभी है। ओके, आगे देखेंगे कक्षा शिक्षण का कार्य क्या है। कक्षा शिक्षण का कार्य जो है वो है सरल होता है, कठिन होता है, रुचिकर होता है और रुचिकर होता है। तो कक्षा शिक्षण का कार्य जो होता है फ्रेंड वो रुचिकर होता है। राइट आंसर इस सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की अवधि में किस पे जो है अधिक ध्यान देना चाहिए? तो ए है बालक को, बी है अभिभावक को, सी है शिक्षक को, एंड डी है कोई नहीं को। तो शिक्षा की अवधि में जो अधिक ध्यान देना चाहिए फ्रेंड वो बालक को अधिक ध्यान देना चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है? तो ए है वाटसन के द्वारा, बी है कोपका के द्वारा, सी है कोहलर के द्वारा, डी है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो SOR जो है प्रस्तावित किया गया है वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है? ए है अवधि, बी है नवीनता, सी है रुचि, डी है आकार। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा जो है फ्रेंड वो रुचि है। राइट आंसर इस सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? ए है स्मृति, बी है सीखना, सी है प्रेरणा, एंड डी है चिंतन। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो कहलाता है फ्रेंड वो सीखना कहलाता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों के को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है? ए है स्तंभाकृति, बी है आवृत्तीय बहुभुज, सी है संचयी आवृत्ति, एंड डी है रेखाचित्र। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, स्तंभाकृति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ए है बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, किशोरावस्था में। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पे आधारित होता है? ए मूल प्रवृत्ति पे, बी है नैतिकता पे, सी है वास्तविकता पे, डी है ध्यान पे। तो शिशु का आंतरिक व्यवहार जो आधारित होता है फ्रेंड वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था? तो ए है कुत्ते पे, बी है वनमानुषों पर, सी है बिल्ली पर, डी है चूहा पर। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, वनमानुषों पर जो है वो प्रयोग किया था। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे जो होते हैं सृजनशीलता में भी उच्च होते हैं। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिगम में फिल इन दी ब्लैंक्स ने प्रभाव का नियम दिया था? तो ए है पावलोव, बी है स्किनर, सी है वॉटसन, डी है थॉर्नडाइक। तो अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। ओके, राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और प्रयास का नियम दिया था। ओके, 3 नियम इन्होंने दिया है। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। और इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया है, पावलो जो थे वो कुत्ते पे प्रयोग किए थे, स्किनर का प्रयोग जो था वो चूहे पे था। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? आगे देखते हैं, ए है इसमें प्रत्याहन विधि, बी है तार्किक विधि, सी है पहचान विधि, डी है पुनः सीखना विधि। राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, तार्किक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ए है साइमंड के द्वारा, बी है होल्ट्जमैन के द्वारा, सी है मरे के द्वारा, डी है बैलक के द्वारा। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट का विकास जो किया गया था वो विकास जो है वो मरे द्वारा किया गया था। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान जो है क्या है? तो ए है विषय केंद्रित शिक्षा, बी है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी है क्रिया केंद्रित शिक्षा, डी है बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान जो होता है फ्रेंड वो बाल केंद्रित शिक्षा होता है। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का से संबंधित नहीं है? ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी है वर्गीकरण का सिद्धांत, सी है समन्वय का सिद्धांत, डी है व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो वो है वर्गीकरण का सिद्धांत। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ए है प्रभाव के नियम पे, बी है सादृश्यता के नियम पे, एंड डी सी है फ्रेंड तत्परता के नियम पे, एंड डी है साहचर्य के नियम पे। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो इसमें हो जाएगा कि
कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान और सीखने के किस नियम पर आधारित है, तो वो आधारित है फ्रेंड तत्परता के नियम पे। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? ए है सामान्यीकरण, बी है विभेदीकरण, सी है प्रत्यक्षीकरण, डी है पृथकीकरण। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान जो होता है वो प्रत्यक्षीकरण होता है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो है वो दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था? ए है टॉलमैन, बी है बेंडूरा, सी है थॉर्नडाइक, डी है पोलर। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो दिया गया था फ्रेंड वो बेंडूरा के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? ए है निगमन विधि के, बी है आगमन विधि के, सी है अंतर्दर्शन विधि के, डी है बहिर्दर्शन विधि के। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से जो सोपान है फ्रेंड वो है आगमन विधि के। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं क्या है? ए है रुचि है, लक्ष्य है, अभिवृत्ति है, बी है उद्दीपक वस्तु प्रविधि है, सी है ध्वनि प्रकाश ध्वनि गंध है, डी है पुरस्कार दंड प्रोत्साहन है। तो अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक जो है वो है फ्रेंड वो है रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा होता है? ये होता है केवल शैशवावस्था की विशेषता का अध्ययन है, तो केवल गलत है, निगेटिव है। केवल गर्भावस्था की विशेषता का अध्ययन, फिर केवल भी निगेटिव, गलत है। सी क्या है? केवल बाल्यावस्था की विशेषता का अध्ययन, ये भी गलत है, केवल आ गया। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र जो होता है फ्रेंड वो गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है क्या कहलाती है? तो वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है वो कहलाती है। ए है डाउन सिंड्रोम, बी है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, सी है टर्नर सिंड्रोम एंड डी है विल्सन सिंड्रोम। राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड, डाउन सिंड्रोम कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ए है पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी है पारंपरिक अवस्था, सी है पश्चात पारंपरिक अवस्था, डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, पूर्व पारंपरिक अवस्था जो है वो द्वारा निर्धारित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ए अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिट्स युग्मज, बी है फ्रेंड ब्लास्टोसिट्स अंडाणु शुक्राणु युग्मज, सी है ब्लास्टोसिट्स युग्मज अंडाणु शुक्राणु एंड डी है फ्रेंड अंडाणु शुक्राणु युग्मज ब्लास्टोसिट्स। तो कौन सा जो है एक सही क्रम है? तो वो है फ्रेंड अंडाणु शुक्राणु युग्मज और ब्लास्टोसिट्स। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी, बहिमुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है? तो ए है केचनर के द्वारा, बी है युंग के द्वारा, सी है सेल्डन के द्वारा, डी है स्पेंजर के द्वारा। राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, युंग द्वारा किया गया है। ओके, आगे देखते हैं, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ए है भाषा विकास के अध्ययन के लिए, बी है यौन विकास के अध्ययन के लिए, सी है संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए, डी है सामाजिक विकास के अध्ययन के लिए। तो जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए परीक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ए है ऊर्ध्व अंतरण, बी है क्षैतिज अंतरण एंड डी सी है द्विपार्श्विक अंतरण एंड डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं? ए है बहुलंक, बी है मध्यमान, सी है मध्यांक एंड डी है मानक विचलन। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे हम कहते हैं बहुलक। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था फ्रेंड वो स्किनर ने किया था। ओके, राइट आंसर ही जो होगा वो बी हो जाएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो दी थी वो पावलोव ने दिया था। ओके, और थॉर्नडाइक का जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत है। ओके, और कोहलर का जो है वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। तो जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत जो दिया था फ्रेंड वो स्किनर ने दिया था। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ए है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, बी है व्यवहारात्मक सिद्धांत से, सी है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से, डी है विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मनोसामाजिक सिद्धांत से। तो अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ए है बिने साइमन ने, बी है स्टर्न ने, सी है टर्मन ने, डी है सिरिल बर्ट ने। तो मानसिक आयु का प्रत्यय जो दिया था फ्रेंड वो बिने साइमन ने दिया था। ओके, राइट आंसर ही हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ए है तत्परता का नियम, बी है तनाव का नियम, सी है प्रभाव का नियम एंड डी है अभ्यास का नियम। तो सीखने के 3 नियम होते हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ओके, लेकिन तनाव का नियम जो होता है वो तत्परता वो सीखने के नियम में जो है वो नहीं होता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? ए है बिल्ली पे, तो बिल्ली पे थॉर्नडाइक ने किया था। कुत्ते पे, यस पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड। बंदर पे जो किया था वो किया था कोहलर ने, चिंपैंजी और बंदर पे किया था। चूहे पे जो किया था वो स्किनर ने किया था। ओके, तो पावलोव जो किए थे वो कुत्ते पे प्रयोग किए थे। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो ए है थॉर्नडाइक ने, बी है कोहलर ने, सी है पावलोव ने, डी है वुडवर्थ ने। तो सूझ द्वारा जो है सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो कोहलर ने किया था। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए प्रेरणा कहलाती है, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया जो कहलाती है फ्रेंड वो सीखना कहलाती है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? विस्मृति कम करने का उपाय जो होता है, ए है सीखने में कमी, बी है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सी है पाठ की पुनरावृत्ति एंड डी है फ्रेंड स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो विस्मृति कम करने का उपाय जो होता है फ्रेंड वो पाठ की पुनरावृत्ति होती है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध व भय प्रकार है, किसका प्रकार है? ए अभिप्रेरणा का, बी है संवेग का, सी है परिकल्पना का, डी है मूल प्रवृत्ति का। तो क्रोध व भय प्रकार जो है फ्रेंड वो संवेग का प्रकार है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है। तो ए है सीखना, बी है अनुकरण, सी है कल्पना, डी है चिंतन। तो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल जो है फ्रेंड वो अनुकरण है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ए है नकारात्मक परीक्षण स्थानांतरण, बी है सकारात्मक परीक्षण स्थानांतरण एंड सी है परीक्षण स्थानांतरण एंड डी है सीखना या स्थानांतरण। तो नकारात्मक स्थानांतरण जब होता है फ्रेंड कि अगर कोई चीज़ सिखाया जा रहा है उस पर जो निगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो उसे हम नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ओके, और सकारात्मक जो कहते हैं जब कोई चीज़ में पॉजिटिव जो इफेक्ट रहता है उसे हम सकारात्मक कहते हैं। लेकिन जो यदि पूर्व ज्ञान जो होता है वो अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे हम प्रशिक्षण और स्थानांतरण कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ए है कल्पना, बी है स्मृति, सी है विस्मृति एंड डी है ध्यान। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को हम जो कहते हैं वो विस्मृति कहते हैं। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, क्या माना जाता है? ए है मद बुद्धि, बी है समान बुद्धि, सी है श्रेष्ठ बुद्धि, डी है क्षीण बुद्धि। तो टर्मन के अकॉर्डिंग 90 से 100 बुद्धि वाले का जो बालक माना जाता है फ्रेंड्स वो माना जाता है समान बुद्धि का। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ए है बुद्धि की प्रकृति का, बी है अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका का, सी है मूल्यों के विकास का, डी है किशोरों के मनोविज्ञान का। तो स्टेनले हॉल का सिद्धांत जो है फ्रेंड वो जो है वो किशोरों का मनोविज्ञान का जो है वो क्या करता है? व्याख्या करता है। क्योंकि स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो है बड़े तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है। ओके, तो इन्होंने किशोरों का मनोविज्ञान का जो है वो व्याख्या की है। राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो ए है कमेरियस ने, बी है हॉल ने, सी है हॉलिंगवर्थ ने, डी है फ्रॉयड ने। तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को जो महत्व दिया था फ्रेंड वो फ्रॉयड ने दिया था। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो ए है डब्ल्यू वुंड्स ने, बी है सिगमंड ने, सी है पावलोव ने, डी है वॉटसन ने। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। डब्ल्यू वुंड ने जो है
वो स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो ए है फ्रांज बेस्टानो ने, बी है मैक्स थिमर ने, सी एडगर रूबिन ने, एंड डी है कर्ट लेवी ने। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जो रखी थी फ्रेंड वो फ्रांच ब्रेटानो ने रखी थी। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? संघनन सिद्धांत जो है निम्न में से किससे संबंधित है? ए है अधिगम से, बी है अभिप्रेरणा से, सी है स्मृति से, डी है सृजनात्मकता से। तो संघनन सिद्धांत जो संबंधित है फ्रेंड वो अभिप्रेरणा से संबंधित है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो ए है व्यवहारविदों का सिद्धांत है, संरचनावादी का सिद्धांत है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है, व्यवहारवादी सिद्धांत है। तो क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो वो है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ए है प्रतिपुष्टि, बी है शिक्षण, सी है योजना बनाना, एंड डी है प्रस्तावना। तो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है फ्रेंड वो 35 मिनट का शिक्षण होता है। ओके, जिसमें पहले जो होता है प्रथम पद जो उसका होता है, पहले हम योजना उसमें बनाते हैं। ओके, कि हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, पहले सूक्ष्म शिक्षण का योजना बनाया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। इसका प्रथम पद जो होता है वो योजना बनाना होता है। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।